इसके लिए लंदन से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिसमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल हैं, उनका डिफेंस देख लें या डेविड रोज ने आज जो ट्वीट किए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक इल्ज़ाम था कि नैब ने जो है वो चार्ज नहीं किया इस मामले पे, इसलिए उस पार्ट के हवाले से सिर्फ अपॉलॉजी मांगी गई है, माफ़ी मांगी गई है। ये इस वक्त स्टांस है शहजाद अकबर साहब का भी, और डेविड रोज भी यही कह रहे हैं कि जो बाकी मवाद था इस स्टोरी में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे, उस पर जो है इदारा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। क्या ये दुरुस्त है जो इस वक्त बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी शहजाद साहब, ये बड़ी अजीब मानते हैं कि सबसे बड़ा सबूत क्या डेली मेल उन इल्जामात के साथ खड़ा, यानी जो अखबार खुद अपनी वेबसाइट पे माफी छापे, जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे कि वो पूरी उम्र उन इल्जामात को रिपीट नहीं करेगा, जो स्टोरी डिलीट कर दे, उसके बाद वो किस चीज के साथ खड़ा है? वो जो कह रहे हैं कि वो उन इल्जामात के साथ खड़ा है, डेविड रोज ने कहा कि वो डिफेंस उन्होंने जमा कराया। मैं आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। 3 साल लगे हैं डेविड रोज को डिफेंस जमा करने में। 3 साल के बाद इस साल फरवरी में जाकर उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने अपना डिफेंस जमा करवाया, और वो डिफेंस देखने के बाद डेली मेल के बुकला ने उनको, जो लीगल टीम है उसने उनको एडवाइस किया कि इस एविडेंस के साथ आप ट्रायल में शहबाज शरीफ और इमरान अली यूसुफ से केस नहीं जीत सकेंगे। ये डेली मेल के लिए लाइफ एंड डेथ केस था। डेली मेल बहुत सारे केसेस पहले हार चुका है, लेकिन इस केस की नवैयत मुख्तलिफ थी कि इसमें एक पूरा 220 करोड़ का जो मुल्क है वो शामिल होया हुआ था और बड़ा वायरल हुआ था ये। अब वो अजीब, वो जो अपनी इसमें इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि डेली मेल ने वो आर्टिकल रिमूव कर दिया है। होता यह है कि बाज़ औक़ात अखबार, शहजाद इकबाल सिर्फ क्लैरिफिकेशन छापता है कि हम इस आर्टिकल के इस हिस्से को करेक्ट कर रहे हैं। इस केस में डेली मेल ने सरेंडर किया है। ये सिर्फ माफी नहीं है, ये सरेंडर है कि आप एक अपना जो आर्टिकल है, जो एक बहुत आपका वीआईपी आर्टिकल है, जो बहुत मोस्ट वायरल आर्टिकल, आप उसको डाउन करते हैं, डिलीट करते हैं और आप लिख कर देते हैं कि आपने उसको डाउन कर दिया। इससे बड़ी अपॉलॉजी और क्या होगी? इसको वो जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेशक करते रहे, लेकिन उनको, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, आपके शो में मैंने बात की थी, आपको याद है जब हमने नेशनल क्राइम एजेंसी की खबर इसी शो पे की थी कि शहबाज शरीफ के ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल की इंक्वायरी के बाद केस बंद कर दिया। आपको याद है उस वक्त एक गवर्नमेंट के एक एडवाइजर थे, वो कह रहे थे कि मैं बरतानिया जाऊंगा, इस रिपोर्टर को कोर्ट में लेके उसको वहां केस करूंगा और साबित करूंगा कि शहबाज शरीफ के ऊपर केस खत्म नहीं हुआ। आपको पता है वो एडवाइजर आए, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का पैसा खर्च किया, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने फाइल निकलवाई ये साबित करने के लिए कि द न्यूज और जियो की स्टोरी गलत थी। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने पूरा बंडल निकलवाया, एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से वो केस फाइल हुआ था, 1700 पेजेस रिलीज हुए और 1700 पेजेस ने हमारी उस स्टोरी को 100% करेक्ट साबित किया कि एक्चुअली जो हमने लिखा था वो सही थी। इस केस में भी यही हो रहा है कि शहजाद अकबर ने कहा था कि वो खुद अदालत में आकर डिफेंड करेंगे। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अक्टूबर नवंबर की बात है जब डेली मेल की टीम, डेली मेल ने, मैं आपको शहजाद इकबाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, डेली मेल ने फरवरी 2019 के जो जस्टिस निकलन की रूलिंग आई थी उसके बाद उनको वुकला ने कह दिया था कि इस रूलिंग के बाद अगर तो डेविड रोज 100% एविडेंस ऑफ करप्शन नहीं लाते तो हम जीत नहीं सकते। उसके बाद 2 दफा उनके वुकला ने उनको मशवरा दिया और फिर उनकी टीम पाकिस्तान गई। डेविड जो उनके वुकला थे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर के, वो कह रहे थे कि माफी मांगे, लेकिन उनको पाकिस्तान की तरफ से बाद लोग कह रहे थे कि आपने माफी नहीं मांगनी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्ट भी उनको मिली जिसकी बेस पे डिफेंस फाइल हुआ। डिफेंस फाइल होने के बाद उनके वुकला ने कहा कि वी आर सॉरी, वी कैन नॉट डिफेंड दिस केस। उसके बाद जाकर डेली मेल ने माफी मांगी है और आर्टिकल डिलीट किया है। सोशल मीडिया की हद तक वो कोई भी बयानियां बना सकते हैं, लेकिन जो मुर्तज़ा दो चीजें मुझे बताएं। एक तो डेविड रोज ने आज अपने ट्वीट्स में ये भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने और जो उनके दामाद है उन्होंने अपने रिप्लाईज जमा नहीं किए, ये उनका एक दावा है। और दूसरा एक ये बात की जा रही है कि अगर ये केस शहबाज शरीफ साहब जीते हैं और डेली मेल बिल्कुल ही पीछे हट गया है तो क्या वजह है कि उनको कोई जुर्माना नहीं हुआ, या उन्होंने जो कॉस्ट होती है, जो लीगल कॉस्ट, शहबाज शरीफ साहब की भी लीगल कॉस्ट लगी होगी, एटलीस्ट वो तो उनको पे करनी चाहिए थी। ये दलील भी दी जा रही है इसके हक में। जी, इसमें सब एक तो ये कि डेली मेल पूरा पीछे नहीं हटा, अगर डेली मेल पूरा पीछे नहीं हटता तो वो कहता है कि हम आधा पीछे हटे या पार्शियली पीछे हटे, ऐसा नहीं है। डेली मेल ने आर्टिकल डिलीट कर दिया, ये कहानी तो टोटल वहीं पे फारग हो गई है, खत्म हो गई है। तो उसके बाद तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि डेली मेल को इफ्स एंड बट्स कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो शहबाज शरीफ ने, आपके प्रोड्यूसर को मैंने पूरा एविडेंस शेयर किया, मैंने डेली में जो डेविड रोज ने जो डिफेंस जमा करवाया वो भी मैंने भेजा है।
जो इमरान अली यूसुफ ने जो अपना डिफेंस जमा करवाया वो भी भेजा है, शहबाज शरीफ का भी भेजा, पूरा क्लेम भेजा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझाता हूँ। इस केस में क्लेम किसका है? क्लेम शहबाज शरीफ और इमरान अली यूसुफ का है। डिफेंडेंट कौन है? डेली मेल है। क्लेम में जब शहबाज शरीफ ने जो अपना क्लेम डाला है उसमें उन्होंने जितना भी डेली मेल का डिफेंस था उन्होंने कहा कि ये झूठ है, मैं इसको नहीं मानता, आप एविडेंस दें। एविडेंस डेविड रोज ने देना था। डेविड रोज ने जब एविडेंस दिया तो उसके बाद उस एविडेंस में उनके वकला ने कहा कि ये काफी नहीं है, इसके ऊपर हम डिफेंड इसको नहीं कर सकते। और एक बात और, ये करेक्ट है कि मुख्तलिफ प्रोसीड ट्रायल की डेट सेट होनी थी अगले साल नवंबर की, यानी तकरीबन 1 साल के बाद। उससे पहले मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस के दौरान शहबाज शरीफ के जो वकला हैं उनके और डेली मेल की नेगोशिएशन ये कल परसों नहीं शुरू हुए, ये आज से 9 मंथ्स पहले पहला अपॉलॉजी का ड्राफ्ट शेयर हुआ है और उसकी कॉपी मैंने आपके प्रोड्यूसर को दी है। आज से 9 मंथ्स पहले शहजाद इकबाल जो ड्राफ्ट शेयर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम माफी फिर अल्फाज के ऊपर नीचे वो कर रहे थे। 16 पेजेस का पूरा वो डॉक्यूमेंट है। मुझे ये भी बताइएगा कि शहजाद अकबर साहब ने अपने ट्वीट में इसका भी हवाला दिया है कि शहबाज शरीफ ने जो 30,000 पाउंड का जुर्माना किया गया था वो भी अदा किया गया है, तो उसको भी वो अपने दलाइल में शामिल कर रहे हैं कि इसमें जो जुर्माना पे किया है वो तो असल में शहबाज शरीफ ने पे किया है। ऐसा नहीं है, देखिए वो जुर्माना नहीं है, उसको कहते हैं वो लीगल कॉस्ट है, वो इंडेमनिटी कॉस्ट है। वो ये था कि शहबाज शरीफ ने जो कोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ ने और डेली मेल के वकला ने थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट उन्होंने प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लगवाया हुआ था कि जब तक केसेस का फैसला पाकिस्तान में नहीं आता डबल जेपीडी होगी, हम इस केस को रोकते हैं। शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि मैं उस केस से विड्रॉ करता हूं, मैं अब चाहता हूं कि ट्रायल की तरफ जाए। डेली मेल ने कहा कि अब आप अगर ट्रायल की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारी लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व है, चूंकि हमने म्यूचुअली बड़ा काम किया था एक दूसरे के साथ मिलकर और हमने स्टे लगवाया था, आप हमारी लीगल कॉस्ट पे करें। सही, वो उस हवाले से था एक्चुअली वो उनकी लीगल कॉस्ट है और ये कोर्ट में हुआ है। उसमें अगर जुर्माना होता तो वो सामने आता। जो ऑर्डर मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट शेयर किया वो लंदन हाई कोर्ट की स्टैंप है जिसको टॉमलिन ऑर्डर कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले में पूरी तफसीलात बता रहे थे।